यदि हम सोचेंगे अगली बार तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन होगी। हम सब काम कल पर टालते रहते हैं, फिर करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा सोचने से भला लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं मन हमारा शत्रु भी है, मित्र भी। हम गलत रास्ते पर चल रहे हों, अंतरात्मा धिक्कारा करे, लेकिन मन यत्र तत्र सर्वत्र से उसके अनुकूल तर्क लगा लगा कर जब तक उसे सही सिद्ध ना कर दे तब तक चुप नहीं बैठता। बाद में अंतरात्मा जब कचोटने लगे तो यही मन कोई और चारा ना पाकर उसके साथ मिल जाता है। अपराध भाव से ग्रस्त करा के हमें कोई कड़ा भीषण कदम उठाने के लिए विवश कर दे। ऐसे छलिए मन से सावधान रहना चाहिए। जिस क्षण हम इसे ठीक ठीक जान जाएंगे, इसकी चालें हम पर नहीं चलेंगी, तो ये अपने आप चुप बैठ जाएगा। जैसे हम किसी बच्चे को शरारतें करते हुए बस देखते रहें कुछ देर, कुछ कहें नहीं, 2-4 मिनट के बाद वो सावधान हो जाता है कि कोई इस पर नजर रखे है। सावधानी के साथ दो मंत्रों के उच्चार के मध्य अंतर को देखें तो विचार कुछ देर को मानो थम से जाते हैं। यही विचार मन का कलेवर है, जान है। मन इन्हें शांत नहीं होने देगा, फिर विचार उठाएगा। धीरे धीरे हम इस विचार राहित्य का प्रयोग करते रहें और अंतराल को बढ़ाते जाएं, तो पाएंगे ये जगत विचारों के सिवा कुछ नहीं है। देश काल, रंग रूप, घटनाएं, यादें सब विचार हैं। ऐसा उपयोगी मन मित्र सिद्ध होगा और अंततः हमें उन्मनी अवस्था तक ले जाएगा। अम्मा कहती हैं, मन में विचारों के अशांति के चलते साधना में प्रगति नहीं होती। वैसे ही जैसे पौधों से ढकी नदी में नाव नहीं चल पाती। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। കാലിനോട് നടക്കും നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും, മനസ്സുകൊണ്ട് നിർത്താൻ കഴിയില്ല, അത് നിർത്താൻ കഴിയണം। आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन मन को अनुशासित करता है। कोई शिल्पकला सीखने वाला किसी प्रवीण शिल्पी के मुकाबले शायद एक आधी मूर्ति बना पाए। अरे देखो, इन्होंने तो 100 बना ली और मैंने एक भी नहीं, मुझ में कोई कौशल नहीं। यूं शौक मनाने की बजाय निरंतर अभ्यास करके मन को अनुशासित करने का प्रयास करें। हम अपने हाथों से तबला बजाना बंद करने को कहें तो रुक जाएंगे, मन से कहें तो रुकेगा नहीं। रोकना आना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा आना चाहिए। परीक्षा निकट हो तो हमारा परम मित्र भी हमें फिल्म देखने का न्योता दे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में उत्तम अंकों में पास होना हमारा लक्ष्य है। मित्र का आमंत्रण हो और फिल्म हमारी मनपसंद हो तो भी लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंकों में पास होना है, तो हम इस न्योते को निस्संकोच ठुकरा देंगे। आध्यात्मिक लक्ष्य पर भी एकाग्र रहें तो राग द्वेष छोड़ने की अंतः प्रेरणा होगी। मन हमारा ये सोचता है, जब मन करेगा तब ध्यान कर लेंगे। यूं सोचना अपने खजाने की चाबी चोर के हाथ में देना है, या किसी शराबी को घर की सुरक्षा सौंपने जैसा। कोई भी उसे शराब का लालच देकर सब चुरा ले जाए। मन को तो राग द्वेष भाता है, मन के साथ मित्रता मूर्खता है, गहरे गड्ढे में धकेल देगी, सही दिशा नहीं दिखाएगा। ये हमें गलत मार्ग पर ले जाकर आध्यात्मिकता का बंटा ढार कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। जरा सा भी वैराग्य हो तो साधना में लग जाना चाहिए। जिसने किया उसका उत्थान हुआ और अवसर आएंगे, ये सोचकर ढीले पड़ जाना यानी खतरे को निमंत्रण। एक राजा ने अपने प्रधानमंत्री को राजा बनाया। चूंकि उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मंत्री को राज्य दे दिया। अब दूसरा प्रधानमंत्री बनाना था तो सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र को बना दूं। पर मंत्री पद के लिए आवश्यक है विश्वसनीय होना, बुद्धिमान हो,
सतर्कता से काम ले, इन गुणों के अभाव में राज्य संकट में पड़ सकता है। परीक्षा लेनी चाहिए, ये सोचकर अपने पुत्र की परीक्षा का निर्णय किया। उसने अपने पुत्र से कहा, तुम्हें शाही अस्तबल में जाकर वहां प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर स्पीड से दौड़ते घोड़ों में से तुम्हें किसी एक की पूंछ गजब की फुर्ती से पकड़कर दिखानी है। लेकिन चांस तुम्हें 3 ही मिलेंगे। एक की भी पूंछ पकड़ने में सफल हुए तो तुम प्रधानमंत्री। परीक्षा का दिन आया। राजा का पुत्र अस्तबल के प्रवेश द्वार पर जा खड़ा हुआ, डटकर खड़ा हुआ, राह देखने लगा। पहला घोड़ा अति वेग से आया। ये सतर्क था पर पकड़ न पाया। घोड़ा निकल गया। इसे जाने दो, और 2 बाकी हैं अभी, उनमें से किसी एक की पूंछ पकड़ ही लूंगा, उसने सोचा। सोच ही रहा था कि दूसरा घोड़ा हवा से बातें करता आया। वो पूंछ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क खड़ा था, पर एक बाल तक उसके हाथ न लगा, क्योंकि घोड़ा उसके सिर के ऊपर से कूदकर निकल गया। अब बारी थी तीसरे और अंतिम घोड़े की। उसके पेट में कुछ कुछ होने लगा। वो डटकर वहां खड़ा हो गया। ये अवसर मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, मंत्री पद मेरा है, ऐसा सोचकर वो फिर से तैयार हुआ। जैसे ही अगला घोड़ा आया तो इसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर छलांग लगाई, ऊंची छलांग लगाई, और उतनी ही तेजी से वो धड़ाम से नीचे गिरा। कारण तीसरे घोड़े की पूंछ ही नहीं थी, इसलिए शुरुआत गड़बड़ हो तो अंत भी गड़बड़। यदि हम सोचेंगे अगली बार तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन होगी। हम सब काम कल पर टालते रहते हैं, फिर करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा सोचने से भला लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी?
आधी रात के समय अम्मा अपने भक्तों के साथ मैसूर आश्रम में पहुंची, किंतु समय स्थानीय भक्तों को भारी संख्या में उमड़ने से रोक नहीं पाया। अपनी प्यारी अम्मा की एक झलक पाने को आतुर भक्तों से आश्रम का मैदान खचाखच भरा था। भीड़ में अम्मा ने कदम रखा तो वातावरण में उनके दिव्य सानिध्य से उत्तेजना की लहर फैल गई। ये उत्तेजित भक्त अगले दिन के कार्यक्रम में भाग लेने की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहे थे। कर्नाटक के बड़े और ऐतिहासिक शहरों में से एक मैसूर की राज्य के पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके मुख्य आकर्षणों में चामुंडी हिल्स को प्रमुख स्थान प्राप्त है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी और हिंदू तीर्थयात्री वर्ष भर आते रहते हैं। इस पहाड़ी की तलहटी पर ही पर्यटकों का स्वागत करती है महिषासुर की प्रतिमा, जिसके एक हाथ में सांप और दूसरे में खड्ग है। ये भव्य प्रतिमा पहाड़ी को पौराणिक महत्व तो प्रदान करती ही है, साथ ही इस पावन स्थली पर आने वालों का नाटकीय स्वागत भी करती है। पहाड़ी की चोटी से पर्यटकों को मैसूर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें मैसूर के महाराजा का महल और शांत करंजी झील शामिल हैं। चामुंडी हिल्स का मुख्य आकर्षण बिंदु चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो 3489 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। देवी के उग्र रूप चामुंडेश्वरी को समर्पित इस मंदिर में देवी पालथी लगाकर बैठी हैं। इस मंदिर में पहुंचने के लिए भक्तों को 1008 सीढ़ियां चढ़ने की यात्रा करनी पड़ती है, जो आध्यात्मिक है और लाभप्रद भी। इस पहाड़ी के बीच रास्ते में भगवान शिव के वहां नंदी की एक अद्भुत प्रतिमा है, जो ग्रेनाइट के एकमात्र पत्थर में से गढ़ी गई है। यह विशाल शिल्पकला पुरातन शिल्पकारों के कौशल का प्रमाण प्रस्तुत करती है, जिसका सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। भारत की प्राचीन परंपराओं के अभिन्न अंग नंदी पूजा से चामुंडी हिल्स के पवित्र आभा मंडल में 4 चांद लग जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत सम्मिश्रण से चामुंडी हिल्स सचमुच अविस्मरणीय गंतव्य बन जाता है। अगली सुबह अम्मा हॉल में पहुंची तो जहां तहां प्रकाश ही प्रकाश बिखर गया। अम्मा किसी एक व्यक्ति के साथ हों या हजारों लोगों से घिरी हों, उनमें एक अपनापन, स्नेह एक सा रहता है। एकत्रित भीड़ से मिलने के लिए उन्होंने कार्यक्रम हॉल में कदम रखा तो सबको कारुणी का एक कवच सा महसूस हुआ, जिसने उनके हृदयों को आनंद एवं शांति से सराबोर कर दिया। अम्मा के स्वागत के लिए स्टेज पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों में शामिल थे मेयर श्रीमती पुष्पलता जगन्नाथन, कॉर्पोरेटर श्रीमती निर्मला हरीश, श्रीमती सविता सुरेश और उद्योगपति श्री जगन्नाथ शेनॉय।
अम्मा ने अमृताश्री स्वयं सहायता समूह SHG की उन महिलाओं में साड़ियां वितरित की जिन्हें आश्रम ने व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर विभिन्न कौशल प्रदान करके सशक्त बनाया है। अपना काम शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को अम्मा उनके बिजनेस के लिए पूंजी प्रदान करती हैं ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बने। मैसूर की मेयर श्रीमती पुष्पलता जगन्नाथन ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. मेरा सौभाग्य कि आज मुझे इस महान कार्यक्रम में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम जैसे लोग अम्मा के सामने बोलने योग्य नहीं हैं। अम्मा की क्षमता अपार है। समाज के लिए जो कार्य अम्मा कर रही हैं, वो सराहनीय है और वो इसे निस्वार्थ भाव से करती हैं। बदले में कुछ आशा नहीं रखती। सरकार ने तो अभी मैसूर को झुग्गी झोपड़ी रहित नगर बनाने की योजना की घोषणा ही की है, पर अम्मा तो 1994 से यहाँ बेघरों के लिए घर बनाने शुरू कर चुकी हैं। हर व्यक्ति के लिए घर एक आवश्यकता है और अम्मा जरूरतमंदों के लिए हजारों घर पहले ही बना चुकी हैं। अम्मा का योगदान हर क्षेत्र में है। शिक्षा में भी अम्मा मातृत्व की जीवंत प्रतिमूर्ति है। अम्मा के दर्शन के लिए भीड़ आगे बढ़ती रही और कई स्थानीय ग्रुप्स को अम्मा के समक्ष अपनी कला को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर समुदाय ने अपनी अनोखी परंपराओं का प्रदर्शन करके रात भर जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को चित्रित करके दिखाया। एक और नर्तक अपने नृत्य द्वारा अपने संसार का सौंदर्य साझा कर रहे थे, तो दूसरी ओर अम्मा अपने बच्चों के हृदयों में आध्यात्मिक तत्व जागृत कर रही थी, वो तत्व जो उनके जीवन में आगे चलकर खिलेंगे। मैसूर कार्यक्रम की और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए आगामी कड़ी में।